Hello, students. Today we are going to discuss our next chapter, chapter number 5, the voice minister. Okay, बुद्धिमान मंत्री, बुद्धिमान मंत्री. ओके, तो यहाँ पर एक बुद्धिमान मंत्री के बारे में ये स्टोरी है, बहुत अच्छी कहानी है. What qualities are required to be a perfect administrator? Administrator means होता है प्रशासक. ओके, प्रबंधक, प्रशासक, जो भी आप लगाइए. तो यहाँ पर कहता है कि एक अच्छा प्रशासक बनने के लिए जो है किन किन गुणों की आवश्यकता मतलब रिक्वायरमेंट या रिक्वायर्ड होती है, गुणों की आवश्यकता होती है. आर ओनली फिजिकल फिटनेस एंड एबिलिटी सफिशिएंट फॉर द पोस्ट? क्या शारीरिक योग्यता ही इस पोस्ट के लिए, इस पद के लिए सफिशिएंट है, पर्याप्त है? सफिशिएंट मीन्स होता है पर्याप्त. No, some human qualities like compassion, pity, sympathy, kindness, etc. are also required. नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. कुछ मानवीय गुण भी होने चाहिए, जैसे करुणा, दया, सहानुभूति. ओके, और भाई दया जो है, ये इन चीज़ों की भी जो है आवश्यकता होती है. दीज आर द क्वालिटीज़ ऑफ बॉडी एंड हार्ट दैट मेक समवन परफेक्ट. यही एक मनुष्य के वो गुण होते हैं, शरीर और हृदय के, शरीर और हृदय के वह गुण है जो किसी भी व्यक्ति को परफेक्ट, पूर्ण बनाते हैं. क्लियर? यानी कि परफेक्ट और पूर्ण बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं. वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर लिव्ड अ किंग इन अ स्मॉल स्टेट नॉर्दर्न इंडिया. तो उत्तर भारत के एक राज्य में एक राजा रहा करता था. ही वॉज अ नोबल एंड जेनरस किंग. ओके, वो एक महान और उदार राजा था. ओके, उदार, जेनरस मीन्स होता है उदार. ही लव्ड ट्रूथ एंड जस्टिस. द सब्जेक्ट्स ऑफ हिज किंगडम वर हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस. प्रॉस्पेरस मीन्स होता है समृद्ध. ओके, तो वह एक महान उदार राजा था. वह सच्चाई न्याय से प्रेम करता था. ठीक है, ही लव्ड ट्रूथ, सच्चाई, जस्टिस, ठीक है, न्याय से प्यार करता था. एंड सब्जेक्ट्स ऑफ हिज किंगडम वर हैप्पी. तो उसमें जो सब्जेक्ट्स थे, जो प्रजा थी उसके राज्य में, अच्छी, वही समृद्ध, खुशहाल और प्रॉस्परस थी और अच्छी थी. द किंग हैड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हु ऑफन एडवाइज हिम वेरियस स्टेट अफेयर्स. ओके, तो जो राजा था, और तो उन्होंने मंत्रियों की एक परिषद भी थी. ओके, मंत्रियों की एक परिषद थी उसके राज्य में, जो अक्सर जो है मिनिस्टर वो ऑफन एडवाइज वेरियस स्टेट अफेयर्स एंड किंग ऑल्सो ओबेड देम ट्रूथफुली. तो भाई राजा के पास मंत्री परिषद तो थी, और वह समय समय पर जो है उसको बुलाता और भाई विचार विमर्श करता. वो भी उसको, राजा को एडवाइस करते इसके बारे में, और राजा भी जो है उनका सच्चाई से पालन करता, उनकी एडवाइजरी का. ओके, उनके विचारों का, उनकी गाइडलाइंस का जो भी है. द किंग, द चीफ मिनिस्टर, जो मिनिस्टर था, जो मंत्री था, ऑफ द स्टेट वॉज वेरी लर्नड वॉइस. तो बहुत ही पढ़ा लिखा और बुद्धिमान था, उस राज्य का मंत्री भी था. एंड ही वॉज अ रियल जैम इन हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. वो उसके जो उसकी काउंसिल थी, उसकी परिषद थी, उसमें अच्छा एक जैम था, एक हीरा था. अच्छा, ओके, वास्तविक रतन थे वो, मतलब ऐसा बोल सकते हैं. द किंग ऑलवेज वैल्यूड हिज ओपिनियंस एंड एक्टेड ऑन हिज एडवाइस. तो भाई राजा ने हमेशा उनकी राय को सही माना और उनकी सलाह पर ही काम किया, राजा ने भी. ओके, एडवाइस. बट ही वॉज गेटिंग ओल्ड, लेकिन वह अभी बूढ़ा हो रहा था. एंड ही डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम हिज लाइफ एंड डिवोट द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन द कंपनी ऑफ होली मैन एंड सर्विस ऑफ गॉड. इसलिए उन्होंने अपने जीवन से संन्यास लेने का फैसला कर लिया था, अपने पद से, अपने जीवन से. शेष जीवन जो है वो पवित्र पुरुषों और ईश्वर की सेवा में वो बिताना चाहते थे. होली मैन, पवित्र पुरुषों, ठीक है, और सर्विस ऑफ गॉड, भगवान की सेवा में वो बिताना चाहता था बाकी जीवन. क्लियर?
One day, one day, the chief minister expressed his desire to the king. एक दिन भाई मुख्यमंत्री जो है, मंत्री जो है राजा ने राजा के समक्ष अपनी इच्छा व्यक्त की. द किंग बिकम सैड. राजा जो है उदास हो गया. ही न्यू दैट ही वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ सुटेबल मैन. ओके, तो राजा जानता था इस बात को कि उसके लिए जो है बड़ा कठिन कार्य होगा कि एक सही व्यक्ति को ढूंढ पाना एज अ वॉइस एंड द चीफ मिनिस्टर टू लुक आफ्टर द स्टेट अफेयर्स. ओके, तो मुश्किल था और सभी मामलों की राज्य के सभी मामलों की देखभाल करने वाला व्यक्ति मिलना उसके लिए मुश्किल था. हाउ एवर ही डिड नॉट वॉन्ट टू स्टॉप हिम फ्रॉम द फॉलोइंग हिज विश. और हालांकि वह अपनी उसकी जो है डिड नॉट वांट टू स्टॉप, तो ठीक है, डिड नॉट वांट टू स्टॉप, लेकिन वह उसकी इच्छा को भी जो है नहीं मारना चाहता था. फॉलोइंग हिज विश, सो ही पोलाइटली आस्क्ड द मिनिस्टर टू सर्च अस आउट अ सुटेबल पर्सन हु कुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट अफेयर्स आफ्टर हिम. तो उसने उससे बिल्कुल विनम्रता से कहा, देखिए भाई ऐसा है कि आप जो है राज्य के लिए एक सूटेबल जो है, एक अच्छा जो सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्य की देख सके, संभाल सके और स्टेट अफेयर सभी मामलों की अच्छी देख कर सके, ऐसा व्यक्ति आप ढूंढो जल्दी. द चीफ मिनिस्टर एग्रीड. तो चीफ मिनिस्टर जो है बिल्कुल एग्री हो गया. द चीफ मिनिस्टर थॉट फॉर सम डेज एंड देन आस्क्ड द रॉयल अनाउंसर टू द अनाउंस द स्पोर्ट्स मीट वुड बी हेल्ड इन द कैपिटल नेक्स्ट मंथ. ओके, तो ये उसने क्या किया कि कुछ दिन तो उसके लिए सोचा, उसके बारे में सोचा, फिर उसने रॉयल अनाउंसर को बुलाया जो घोषणा करने वाला था जो भी राज्य में किसी तरीके की, उनके आदेश पर उन्होंने कहा कि भाई एक स्पोर्ट्स मीट की एक जो खेल बैठक आयोजित करो. ठीक है, हेल्ड इन द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने एक खेल बैठक का आयोजन करो अपने राज्य में. ऑल द यंग मैन ऑफ किंगडम शुड टेक पार्ट इन दैट मीट. ओके, तो इस बैठक में सभी जो है राज्यों के मैन ऑफ द किंगडम, साम्राज्य के सभी लोग जो है उसके राज्य के, तो सभी लोग उसमें भाग लेंगे. ही ऑल्सो अनाउंस दैट द मोस्ट एलिजिबल पार्टिसिपेंट वुड बी अपॉइंटेड इन द रॉयल कोर्ट. और उसमें यह भी घोषणा करवा दो कि जो भी एलिजिबल पार्टिसिपेंट सहभागी होगा, प्रतिभागी होगा, उसको रॉयल कोर्ट में अपॉइंट किया जाएगा. क्लियर. अच्छा, जो भी बैठक थी, उनके खेल जो ऑर्गेनाइज करने थे, उनमें जो अच्छा श्रेष्ठ निकलेगा उनको रॉयल कोर्ट में जो है नौकरी मिलेगी. द चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ वुड जज द पर्सन फ्रॉम द अमंगेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट. अब चीफ मिनिस्टर उनमें से खुद देखेगा, खुद जज करेगा उस पर्सन को, उस व्यक्ति को निकालेगा जो भी अमंगेस्ट द ऑल द पार्टिसिपेंट, जो सभी प्रतिभागी थे उनके बीच में से एक पर्सन को वो अच्छी तरीके से खुद देख कर निकालेगा. द अनाउंसमेंट सेंट अ वे ऑफ एक्साइटमेंट अमोंग द यंग मैन ऑफ द किंगडम. अब क्या हुआ कि एक तरंग की भांति, एक वेव, एक लहर की भांति और बड़े उत्साह से जो है ये अनाउंसमेंट, ये घोषणा जो है पूरे सारा राज्य में फैल गई. क्लियर. एंड एवरीबडी वॉज इंटरेस्टेड टू टेक पार्ट इन द स्पोर्ट्स मीट. और सभी जो थे, प्रत्येक जो थे, वो इसमें भाग लेने के लिए बड़ा उत्सुक था. एंड सर्व द रॉयल कोर्ट, और रॉयल कोर्ट में सर्व करने के लिए, काम करने के लिए. सो द यंग मैन इन अ लार्ज नंबर ऑफ द एवरी नोट ऑफ द कॉर्नर. ठीक है, एवरी नोट ऑफ द कॉर्नर. इसलिए जो है सभी जो है उसमें बढ़ चढ़ कर जो है भाग लिया और सभी ने जो है अपना अपना हुनर वहाँ पे दिखाया. ठीक है, तो हिस्सा लेने की जो है हर एक आदमी इसमें दिलचस्पी रखता था. ठीक है. सो यंग मैन इन अ लार्ज नंबर ऑफ, तो अपनी अपनी किस्मत आजमाने के लिए राजधानी में इकट्ठा हुए. ओके, द किंगडम असेंबल इन द कैपिटल ऑफ द ट्राई टू देयर लक. ओके, एवरी नोक एंड कॉर्नर है ये, सॉरी. तो उन्होंने जो है युवा जो है सभी किस्मत आजमाने के लिए राजधानी में इकट्ठा हुए. द चीफ मिनिस्टर आस्क्ड हिज मैन टू लॉज दोज पार्टिसिपेंट इन द रॉयल गेस्ट हाउस एंड लुक आफ्टर दैम वेल. तो यहाँ पर मिनिस्टर ने यहाँ पर ये भी बोल दिया था कि जो भी यहाँ पे आए उनके अच्छी तरीके से देखभाल करो. एंड all of them were allowed to spend their times in the way they liked. और सभी को अलाउ कर दिया गया, सभी को यह भी बता दिया कि भाई जो जैसे भी चाहे वो अपनी मर्जी से अपना टाइम स्पेंड कर सकता है यहाँ पर बैठ के. द यंग मैन इन द रॉयल गेस्ट हाउस वर क्वाइट हैप्पी. ठीक है, जो सभी यंग मैन थे, जो युवा प्रतिभागी आए हुए थे, वो सभी जो है
बहुत गेस्ट हाउस में बहुत खुश थे हैं। दे वर गेटिंग गुड फूड एंड एवरीथिंग दे नो नीडेड विदाउट एनी कॉस्ट, और उन्हें सब कुछ विदाउट कॉस्ट मिल रहा था, बिना कीमत के मिल रहा, जो भी है भोजन है जो भी है सब कुछ विदाउट कॉस्ट मिल रहा था। सम ऑफ दैम लव टू स्पेंड देयर टाइम्स इन आइडल गॉसिप्स। ओके, तो कुछ तो गपशप मार कर अपना टाइम बिता रहे थे को वहाँ पर, ठीक है, गेस्ट हाउस में। एंड सम ऑफ द लव जस्ट टू स्लीप अवे, कुछ सोकर अपना टाइम बिता रहे थे। एंड सम अदर स्पेंड देयर टाइम्स इन द रीडिंग बुक्स, और कुछ लोग जो है वो अपना टाइम किस तरीके से बिता रहे थे, कुछ लोग जो है किताबें पढ़कर अपना टाइम व्यतीत कर रहे थे। क्लियर। मीनवाइल द चीफ मिनिस्टर हैड आस्क्ड अ फ्यू ऑफ हिज ट्रस्टेड मैन। तो यहाँ पर जो है इसी बीच मीनवाइल, और चीफ मिनिस्टर ने यहाँ पर मिनिस्टर ने जो है अपने कुछ विश्वास पात्र लोगों को बुलाया, न टू सीक्रेटली कीप एंड वॉच ऑन द एक्टिविटीज ऑफ दिस यंग मैन। ओके, तो उन्होंने कहा कि जो भी यंग मैन युवा प्रतिभागी तो सीक्रेटली उन पर वॉच करते रहो, देखते रहो वो क्या करते हैं। ओके, एवरी डे ही वुड कॉल, और हर दिन जो है वो एवरी डे वुड कॉल अ ग्रुप ऑफ यंग मैन a group of young men and from among them and ask some simple questions and would send them back after the selecting one of the participant। और उनमें से जो है उस ग्रुप को बुलाता, शायद जो है इसी बीच जो है अपने भरोसेमंद आदमियों से जो है कहा कि भाई तुम इस पर नज़र रखो, और उनमें से वह नौजवान को यंग मैन ग्रुप ऑफ यंग मैन एंड अमंगस्ट देम, उनमें से जो है एक को बुलाता और वही चुपचाप जो है उनसे कुछ सवाल पूछता, और फिर प्रतिभागियों में से जो है एक को चयन करता, एक का प्रतिभागी का एक का चयन करता। मैनी डेज पास्ड इन दिस वे एंड लास्ट ओनली अ फ्यू ऑफ देम वर लेफ्ट। और भाई काफ़ी दिन तक उनका यही चलता रहा, काम यही चलता रहा, और आखिरकार में कुछ ही सहभागी जो है वहाँ पर शेष बचे रह गए, और बाकी जो है निकल चुके थे वहाँ से। तो जो वाइस मिनिस्टर था वो बड़ा बुद्धिमान था, और देखते हैं वो क्या करता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।